बहुत ही करीब आ गए हैं दो सुपरमासिव ब्लैक होल, टकराने की कगार पर पहुंचे। सुपरमासिव ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिकों ने नए तरीके से अवलोकन और विश्लेषण कर दो ऐसे सुपरमासिव ब्लैक होल खोजे हैं जो केवल 750 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं और अपनी गैलेक्सी के विलय के बाद खुद का दूसरे से टकराने वाले हैं। 7 टेलीस्कोप के 12 अलग अवलोकनों का मिश्रित अध्ययन किया। इतिहास में पहली बार इतने पास स्थित ऐसे ब्लैक होल की खोज कर डाली जो टकराने वाले हैं। खगोलविदों ने दो विशाल सुपरमासिव ब्लैक होल को बहुत ही करीब आते हुए देखा है। दोनों विशालकाय पिंड वैसे तो 750 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, लेकिन खगोलीय पैमाने पर यह निश्चित है कि वे इतने पास हैं कि उनका टकराव ब्लैक होल कोलिशन अटल है। हालांकि वे कुछ करोड़ सालों में तो नहीं टकराएंगे, लेकिन ये अब तक के खोजे गए सबसे पास ब्लैक होल हैं और इससे वैज्ञानिकों को इस तरह के ब्लैक होल के जोड़ों का पता लगाने में भी आसानी होगी जो एक दूसरे के बहुत पास हैं। फ्लैटियरॉन इंस्टीट्यूट और उनके साथियों ने हाल ही में सिएटल में हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की मीटिंग में इसका ऐलान किया है और उनकी यह खोज एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। इससे वैज्ञानिकों को और ज्यादा गुरुत्व तरंगों को पकड़ने का मौका भी मिल सकेगा जो ब्लैक होल विलय या टकराव जैसी घटनाओं से ही पैदा होती हैं। इस तरह की स्थिति गैलेक्सी के विलय के बाद पैदा होती है जब सुपरमासिव ब्लैक होल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। गुरुत्व तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स की पृष्ठभूमि की पहचान से ब्रह्मांड के इतिहास में कितनी गैलेक्सी के विलय हुए हैं इसका पता लगाया जा सकेगा। खोजे गए ब्लैक होल के बीच की दूरी उसी सीमा के पास है जिसके तहत दो अलग अलग ब्लैक होल खोजे जा सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि वे इसीलिए बहुत उत्साहित हैं। इस कम दूरी की वजह से खगोलविद इन दो पिंडों के बीच का अंतर कई तरह के अवलोकनों को मिलाने के बाद ही पता लगा सके जो उन्होंने 7 टेलीस्कोप से किए थे, जिसमें नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप भी शामिल है। वैसे तो सुपरमासिव ब्लैक होल प्रकाशीय टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देते हैं, वे अपने आसपास बहुत ही चमकीले तारों और गुरुत्व बल से प्रभावित गर्म गैसों से घिरे होते हैं। खगोलविदों जब इस तरफ देखना शुरू किया तो तुरंत ही इस जोड़े की पहचान कर ली, जिसका मतलब यही है कि जितना समझा जाता है पास के सुपरमासिव ब्लैक होल के ऐसे जोड़े और ज्यादा मात्रा में देखे जा सकते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा दूर देखने की जरूरत भी नहीं होगी। ये ब्लैक होल जिन गैलेक्सी के हैं वे पृथ्वी से 48 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। इनके भार 20 करोड़ और 12.5 करोड़ सौर भार के बराबर हैं। इस तरह के ब्लैक होल तब मिलते हैं जब उनकी गैलेक्सी आपस में टकराती है। इसके बाद वे एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं। इसके बाद उनकी कक्षा कम होने लगती है जब दोनों के बीच की तारे और उनकी गैस कक्षा की ऊर्जा को छीनने लगते हैं। इसके बाद ब्लैक होल ज्यादा शक्तिशाली गुरुत्व तरंगे पैदा करने लगते हैं और टकराते समय एक विशाल आकार का ब्लैक होल बना लेते हैं। इससे पहले के गैलेक्सी के विलय के अवलोकनों ने केवल एक ही सुपरमासिव ब्लैक होल देखे हैं, क्योंकि दोनों ही पिंड बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, इसलिए केवल एक ही टेलीस्कोप के अवलोकनों से खगोलविद उन्हें अलग अलग कर नहीं देख पाते हैं। नए सर्वे में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और अंतरिक्ष में स्थित टेलीस्कोप मिलाकर कुल 7 टेलीस्कोप के 12 अवलोकनों का मिलाकर अध्ययन किया। हालांकि केवल एक टेलीस्कोप के अवलोकन से दोनों ब्लैक होल के अस्तित्व की पुष्टि नहीं हो सकी। मिश्रित आंकड़ों ने दो अलग अलग सुपरमासिव ब्लैक होल के अस्तित्व का निर्णायक तौर पर खुलासा किया। सभी अलग अलग तस्वीरों को मिलाने पर एक ही नतीजा सामने आया कि दो ब्लैक होल हैं। शोधकर्ताओं ने नए अवलोकनों से ब्रह्मांड के विलय होते सुपरमासिव ब्लैक होल की संख्या का आंकलन कर किया। उन्होंने पाया कि यह संख्या हैरान कर सकती है। उन्होंने अनुमान लगाया कि सुपरमासिव ब्लैक होल के जोड़ों की प्रचुरता हो सकती है जिससे भारी मात्रा में शक्तिशाली गुरुत्व तरंगे निकल रही होंगी। इन सब से एक भारी और तेज अति शक्तिशाली गुरुत्व तरंगों की पृष्ठभूमि बनी होगी, लेकिन इसकी पहचान करना तब आसान होता है जब ऐसे ब्लैक होल के जोड़ों की संख्या काफी कम होती। लेकिन जल्दी ही इसकी पहचान की जाने लगेगी।